ये माह रमज़ान माह कुरान भी है और माह फुरकान भी है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुरान की तकमील के हवाले से अहले ईमान के लिए एक बड़ी तक़वियत का महीना है। आज सुप्रीम कोर्ट के बेंच में नज़रसानी अपील थी। अदालत के एक फ़ैसले पर पूरे मुल्क में एक तनाज़ा पैदा हुआ और हमें खुशी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम लोगों को इनवाइट किया और नज़रसानी की इस मरहले में तमाम लोगों की बात को सुनने के लिए उन्होंने गुंजाइश पैदा की है। और आज मुख्तलिफ दीनी जमातों की तरफ से और स्कॉलर्स की तरफ से अपने मौक़िफ़ को तहरीरी शक्ल में भी दिया है और अदालत के सामने भी मौक़िफ़ पेश किया है। असल मसला ये है कि पाकिस्तान में अहले ईमान में कादियानियों के गैर मुस्लिम होने का फ़ैसला हो चुका है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तारीफ़ पर भी इत्तफ़ाक़ हो चुका है और मुल्क में काम उसी वक्त चल सकता है कि आइन को तस्लीम किया जाए, कानून को तस्लीम किया जाए, कुरान और सुन्नत के अहकामात को तस्लीम किया जाए। जब इन बुनियादों को तस्लीम नहीं किया जाता तो यही फसाद की जड़ है। कादियानी ना कुरान को मान रहे हैं, ना हदीस का फ़ैसला तस्लीम कर रहे हैं, ना आईन पाकिस्तान के फ़ैसले को तस्लीम कर रहे हैं और बुनियादी तौर पर उनका इनराब और इनकार जो है वो हमारे माहौल और माशरे में फसाद पैदा करता है। आज पाकिस्तान के पॉलिसी साज़ों को, पाकिस्तान के रियासती अदारों को और पाकिस्तान के आइनी अदारों को ये बात अच्छी तरह तस्लीम कर लेनी चाहिए कि हमारे मुल्क में सेकुलरिज़म की बुनियाद पर कोई कानून नहीं चल सकता, कुरान और सुन्नत के इनराब की बुनियाद पर कोई कानून नहीं चल सकता। आईन पाकिस्तान की मनपसंद तशरीह की बुनियाद पर माशरे में अमन नहीं कायम रह सकता और अगर इससे इनराब किया जाएगा तो ये बज़ाते ख़ुद पाकिस्तान में एक मुश्किलात का बायस होगा। असल बात यह है कि आइन पर अमल दरामद कराया जाए, कवानीन पर अमल दरामद करवाया जाए, इम्तनाए कादियानियत जो एक्ट है, कानून है, उस पर अमल दरामद करवाया जाए। जब तक ये अमल नहीं होगा ये पाकिस्तान में इसी तरीके से मामलात उलझते रहेंगे और हम पाकिस्तान के आला तरीन अदारों में मौजूद हर शख्सियत के एहतराम के साथ ये कहना चाहते हैं कि उनके नज़रियात, उनकी फ़िक्र अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के आवाम के लिए आइन सबसे ज़्यादा मोहतरम है, कुरान और सुन्नत के अहकामात सबसे ज़्यादा मोहतरम है, इस्लाम की तहज़ीब और इसकी अखलाकी कदरें सबसे ज़्यादा मोहतरम है। एक मुट्ठी भर अपनी मर्ज़ी का ज़हन पाकिस्तान की गालिब अक्सरियत पर अपनी रविश और अपनी फ़िक्र को मुसल्लत नहीं कर सकता। इसलिए अगर हम अदालत के सामने अपने मुख्तलिफ रिव्यूज़ के एप्लीकेशंस में गए हैं, लेकिन हम सबका इत्तफ़ाक़ है, आज जमात इस्लामी की तरफ से, सिराजुल हक साहब की तरफ से जनाब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब पेश हुए, मिली यकजहती काउंसिल की तरफ से जनाब इमरान शफीक साहब पेश हुए और बाकी इसी तरह तमाम जो वकला ने है
अपना ये सारा एक मौक़िफ़ उनके सामने पेश किया है। हम इन 2 हफ्तों में की जो मोहलत दी गई है, हम इस बात की कोशिश करेंगे कि तमाम जो पिटिशनर्स हैं, जिन्होंने नज़र-ए-सानी के लिए अपनी दरख्वास्त दी है, हम सब का मुश्तरका इजलास भी रखेंगे और एक मुश्तरका मौक़िफ़ के साथ 2 हफ्ते के बाद अदालत के सामने आएंगे। मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूँ, आज अदलिया के हवाले से, जजों के हवाले से, आला अदालतों के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और 6 जजों की तरफ से जो एक तहरीरी ख़त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पेश किया गया है, इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं बिला ताख़ीर इसे एड्रेस भी किया जाए और इसके असबाब को तलाश करके अदालत को हर तरह के दबाव से आज़ाद कराना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ है अदालत आज़ाद होगी, जजेस बगैर किसी दबाव के फैसला करेंगे तो ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के हक में होगा और हमारे वजूद के लिए तक़वियत का बायस होगा। अभी हाल ही में जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में अदालत ने फैसला किया है कि वो फैसला कानून और आइन के मुताबिक नहीं था, जज दबाव में थे। जस्टिस फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया, उसके बारे में भी कोर्ट ने और ख़ुद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तस्लीम किया कि एक दबाव के तहत रेफरेंस भेजा गया था। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बारे में जो अदालत ने खुद फैसला दिया है कि उनका जो बरतरफी थी वो आइन, कानून और अदालत के फैसलों से मुख्तलिफ थी और इसी तरह अब अदालत के सामने दबाव के तहत फैसला लेना, दबाव के तहत जजों को अपनी मर्जी के रास्ते पे लगाना, ये इंसाफ का भी खून है और कानून का भी खून है और हमारा मुतालबा है कि अदालतों की आज़ादी के लिए, जजों को दबाव से आज़ाद करवाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना एक जौहरी किरदार अदा करें। हमारा दो टोक ऐलान है कि हम पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया के लिए, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए, जजों को हर तरह के दबाव से आज़ाद रखवाने के लिए, रियासत और रियासत के अदारों को इस दबाव से कि उनके दबाव के खात्मे के लिए अगर वक्त और हालात ने ज़रूरत पैदा की तो हम पाकिस्तान के आवाम को मुतहर्रिक करेंगे। इससे पहले भी अदलिया की आज़ादी के लिए, जजों की बहाली के लिए एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी और हम समझते हैं कि हालात हमें फिर उस मोड़ पर लेकर आए हैं कि पाकिस्तान के आवाम बेदार रहें। इंशाअल्लाह हम अदालतों की आज़ादी के लिए और जजों की हर तरह के दबाव से आज़ाद रहने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और हम तवक्को रखते हैं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन में सबको इनवाइट किया है तो हम तवक्को रखते हैं कि इस रिव्यू की बुनियाद पर वो फैसला आएगा जिससे ये तनाज़ा ख़त्म हो जाए और पूरे कौम के अंदर इत्मीनान पैदा हो जाए और पाकिस्तान के आवाम आइन पर, ख़त्म नबूवत पर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर और कुरान की हिफाजत और कुरान में तहरीफ करने वालों के हवाले से हम किसी कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं हैं। हमें तवक्को है कि अदालत आवाम के, अहले ईमान के, कुरान और सुन्नत के इन वाज़ेह अहकामात के मुताबिक इस रिव्यू पिटीशन का फैसला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस की मुलाकात की तय है। आपके ख्याल में ये जो संगीन इल्ज़ामात लगे हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत जो थी पीडीएम, उनके दौर के ये इल्ज़ामात हैं, जजों के रिश्तेदारों को टॉर्चर करना, जजों के बेडरूमों में वीडियो कैमरे बरामद करना, आपके ख्याल में चीफ जस्टिस को शहबाज शरीफ से मुलाकात करनी चाहिए या उनको नोटिस जारी करके कटहरे में खड़ा करना चाहिए? देखें, हमारे मुल्क में आइन के मुताबिक पार्लियामेंट का भी अपना एक रोल है
एडमिनिस्ट्रेशन का भी अपना एक रोल है, अदलिया का भी अपना एक रोल है, और इसी तरह तमाम के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप का कायम रहना ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। लेकिन वज़ीर आज़म बज़ाते ख़ुद इस चीज़ के लिए जवाबदेह हैं कि अदलिया के जजों ने इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए और अपनी तहरीर की शक्ल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजे हैं। तो मैं तवक्को रखता हूँ कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात हो रही है तो उनका बुनियादी नुक्ता और फोकस यही होना चाहिए कि जजों के ख़िलाफ़ ये जिसने भी किया है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई पर इत्तफाक होना चाहिए और मुल्क में इंसाफ के अदारों को हर तरह के दबाव से आज़ाद होने चाहिए। जजों का भी ये बुनियादी हक है कि उनकी प्राइवेसी को, उनके ख़ानदान और उनकी फैमिलीज़ को और उनके अदालती पूरे रोल और किरदार के लिए उन्हें आज़ादी के साथ अपना किरदार अदा करने का मौका मिलना चाहिए। कौम तवक्को रखती है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात की सूरत में उसका जो आउटकम होना चाहिए वो अदालत की आज़ादी के हवाले से एक वाज़ेह नुक्ता नज़र कौम के सामने आना चाहिए। जुडिशल कमीशन की बात हो रही है, क्या जुडिशल कमीशन भी बुलाया जाना चाहिए? लेकिन ये हमारा मौक़िफ़ है कि भी ज़ाहिर है कि भी जजों के कंडक्ट के बारे में अगर उनके ऊपर भी कोई दबाव आ रहा है और उनके मुतालिक भी कोई शिकायत आ रही हैं तो प्रॉपर फोरम जो है कि वो जुडिशल काउंसिल है। लेकिन अदालत की कार्रवाई के पूरे एक मैकेनिज़्म को ड्रा करना और उसको तरतीब देना ये अदालत का अपना अख्तियार है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसे कोर्ट के ज़रिए या जुडिशल काउंसिल के ज़रिए अगर कोई फ़ैसला करना चाहते हैं तो ये उनकी सवाबदीद है। असल बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि अदालतें आज़ाद होनी चाहिए और जजों पर हर तरह का दबाव ख़त्म होना चाहिए। सर ये बताएं कि क्या सियासतदान और हमारे जजेस खुफिया इदारों के साथ राब्ते में रहते हैं? मेरा ख्याल है कि ये तो एक ओपन सीक्रेट है, आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि अगर पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की जमहूरी लीडरशिप, पाकिस्तान के जमहूरियत के दावेदार कायदीन एस्टैब्लिशमेंट के आलाकार बनना छोड़ दें और इक़्तिदार की हवस में इंतखाबात के चेहरे को दागदार करने के लिए आलाकारी छोड़ दें और इस बात पर इत्तफाक कर लें कि पाकिस्तान के आवाम के फ़ैसले को तस्लीम किया जाए। इसलिए मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से एक मुद्दत से ये बात कह रहा हूँ। अब ये वक्त और मुल्क की ज़रूरत है कि कौमी तरजीहात पर कौमी क़यादत को इकट्ठा होना चाहिए। कम अज़ कम एजेंडे पर कौमी क़यादत को जो है मुल्क को सियासी और इक़्तिसादी बहरानों से निकालने के लिए इत्तफाक करना चाहिए। आपके अपने कोई राब्ते हैं खुफिया इदारों से? मेरा तो जनाब आपसे ही रहा।